मतलब मोदी जी ने पहले ही फिक्स कर लिया है कि उनकी पार्टी अब 60 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाने वाली। ये मैं नहीं, अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं। असल में मोदी जी चाहते थे कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए, लेकिन ये विपक्ष को स्वीकार नहीं था, इसीलिए ये बिल को गिरा दिया जाता है। अब अगर ये सीटें 850 कर दी गई होती तो इसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती। अब विपक्ष का ये कहना है कि अगर आपको 33% सीटें आरक्षित करनी ही है तो 543 सीटें हैं, उनमें से ही 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। लेकिन अभी जो करंट में एमपीज हैं उन्हें हटाना संभव ही नहीं है। ऐसे में नए सांसदों के लिए नई सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। इसी को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो 1 लाख लोगों के लिए 1 एमपी चाहिए होता था और अब संख्या बढ़कर 3 लाख हो गई है, तो 3 लाख लोगों के लिए 3 एमपी चाहिए होंगे। अब अपोजिशन पार्टी को इससे प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उनका यह कहना है कि 30% महिला आरक्षण इन्हीं मौजूदा सीटों में दे दिया जाए, जो कि बीजेपी के लिए संभव नहीं है। और दूसरा डर अपोजिशन पार्टी का यह है कि भाजपा का नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, मतलब कि उनका वोट बैंक वहां पर ज्यादा है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, वहां पर टोटल मिलाकर इनकी 206 सीटें हैं। और वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया में इनका वीक इन्फ्लुएंस है, मतलब कि इनका वहां पर वोट बैंक कम है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां पर इनकी कुल मिलाकर लगभग 129 सीटें हैं। और ये डीलिमिटेशन बिल पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन 20% बढ़ी और बिहार की पॉपुलेशन 25% बढ़ी, वहीं केरला में 5% बढ़ी और आंध्र प्रदेश में 11% बढ़ी। इसीलिए उन्हें ये डर और ज्यादा सता रहा है। मतलब अगर इसे सिंपल भाषा में समझे, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सीटें ज्यादा होंगी और जहां पॉपुलेशन कम होगी वहां सीटें कम होगी। अब बीजेपी का ये कहना है कि मौजूदा सीटों की 3% सीटें तेलंगाना स्टेट के पास हैं। अब अगर ये डीलिमिटेशन बिल पास हो जाता है तो 850 की 3% सीटें वो तेलंगाना स्टेट के पास ही रहने वाली हैं। फिर भी ये विपक्ष को स्वीकार नहीं है।